गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की वर्कशीट देख लेते हैं। आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 92 ये लिख लेंगे। आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है। उसके बाद ये डेट लिख लेंगे 20/10/2020। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास आपकी 3rd, सेक्शन आप A, B, C आपका जो भी सेक्शन है वो लिख लेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिख लेंगे, जो भी आपके सर हैं या मैम हैं उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। संख्याओं का क्रम। ठीक है, संख्याओं का ऑर्डर, यानी वो किस तरह से ऑर्डर में लगी हुई होती है। तो पहले उसके लिए कुछ हमने कोई एक छोटी सी स्टोरी दी है, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। उसकी मदद से हम आगे अपनी वर्कशीट कंटिन्यू करेंगे। काजल के पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान है। कभी खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीरों के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी हो। आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक नहीं लेकर गए हैं वो तस्वीरें फैली हुई हैं। उसके पिताजी ने कहा, काजल ज़रा इन तस्वीरों को क्रम से लगा दो ताकि मैं इन्हें रजिस्टर में मिलाकर ग्राहकों को फ़ोन करके बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें ले जाएं। तो काजल के पिता जो हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो रख लोगों को बेचते हैं। तो वो हमेशा उनके नंबर से एक ऑर्डर से, एक संख्याओं के क्रम से वो उनको रजिस्टर में उनकी एंट्री करते थे। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो पेरेंट जो ग्राहक हैं वो नहीं लेकर गए हैं, अब वो इसी तरह फैली हुई हैं। तो काजल के पिताजी ने बोला कि इनको जो है एक क्रम से लगा दो ताकि मैं उनको बता सकूँ कि कौन कौन अपनी फ़ोटो नहीं ले गया है और वो आके इनको ले जाएं। ठीक है। तो जैसे हर चीज़ अगर क्रम में लगी हुई होगी तो वो इजीली हमें उसको ढूंढने में, उसको देखने में या किसकी है क्या वो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हमें क्रम में रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह तस्वीरों के पीछे लिखे नंबर ये हैं। अब आप देखिए वो जो तस्वीर जो बिखरे हुए हैं उनके नंबर ये हैं। क्या आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में, यानी पहले बढ़ता क्रम क्या होता है, जैसे हमारी ये सीढ़ी होती है ना, तो यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, इस तरह हमारा बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी चीज़ पहले छोटी है, फिर बड़ी है, फिर और बड़ी है, फिर और बड़ी है, इस तरह की। तो ऐसे ही काउंटिंग में भी हम नंबर्स में भी देखेंगे कौन छोटा है, सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है, 38। ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा दिख रहा है, 57। वेरी गुड। उसके बाद हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 89। उसके बाद 120। उसके बाद 142 और सबसे लास्ट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 175। तो इसी तरह अभी हमने देखा कि कौन कौन से नंबर हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास कुछ और संख्याएं हैं, कुछ और नंबर्स दिए तो क्या हम उनका बढ़ता क्रम लिख सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं लिखने की। हमारे पास पहले ये 63, 150, 45, 198, 168, 65 सॉरी। तो सबसे पहले हमें ऐसे इन्हें, अगर कुछ और संख्या होती तो हमें उनका बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है मुझे 45। वेरी गुड, आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा ना। उसके बाद 63, उसके बाद 150 और बताइए उसके बाद, वेरी गुड, 165 एंड लास्ट 198। वेरी गुड। ऐसे ही दूसरी भी हम देख सकते हैं क्या क्या है, 180 है, 180, 79, 200, 198, 165। तो सबसे छोटा यहाँ पर मुझे 2 डिजिट का 79 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे 165 नज़र आ रहा है, आपको भी आई एम श्योर वही नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 180, उसके बाद 198 और सबसे लास्ट 200। वेरी गुड। ठीक है। तो मैंने आपकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपके 2 पॉइंट मैंने कर दिए हैं, बाकी बचे हुए आप 2 हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसकी भी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, कोई बात नहीं। आप फिर इसके और पेरेंट्स और नंबर दे सकते हैं तो वो उस नंबर की हेल्प से और कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको भी कर लेते हैं 38,
99, 127, 138 एंड लास्ट 150। ऐसे इसमें 49, 77, 100, 122, 186। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। अब हो चुका है हमारा यहाँ तक का। तो हमें क्या करना है अब, नेक्स्ट हमारा क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव। तो अभिभावकों के लिए थोड़ा सा काम है, बच्चों के साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखें और कुछ अच्छी यादें साझा करें। उनको बताएं कि पहले पुराने समय में कैमरे से फ़ोटो कैसे बनाते थे। अपने घर में आप जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको दिखाइए, उनसे जो अच्छी यादें हैं वो उनसे शेयर कीजिए और उनसे बात कीजिए कि पहले पुराने समय में फ़ोटो कैसे बनते थे। आजकल तो बच्चे फ़ोन में कैमरे में ऐसे ही देख लेते हैं फ़ोन में ईजिली। पहले फ़ोन में नहीं हुआ करते थे फ़ोटो, तो पहले किस चीज़ से खींचे जाते थे फ़ोटो, वो उनसे बात कीजिए, उनको बताइए। ठीक है, ताकि उनको भी पुरानी जो अच्छी यादें थी जो पहले हुआ करता था उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हो। लास्ट है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो हमें कोविड-19 से फाइट करनी है, उसके खिलाफ लड़ना है, तो हमें क्या करना है, मास्क पहनना है और जो भी चीज़ें हैं हमें उसको फॉलो करना है, हैंड वॉश करना है और बाहर जाते वक्त किसी से बात करते वक्त मास्क को अपने मुंह पर लगाना है और मास्क का यूज़ करना है जब भी आप किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तब सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपकी दूसरी वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा।